हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 1 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेंसेक्स और निफ्टी के मूव के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे कि यहां से हमें अभी निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है। और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आज सेंसेक्स और निफ्टी में फिर से काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला और आज इसके कारण से हमारा मार्केट ना ही ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम शो कर पाया और ना ही उतना ज्यादा निगेटिव मोमेंटम शो कर पाया। फिर भी ये आपका ओवरऑल पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। तो अभी भी यहां से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन ही मिल रहा है और ये इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी 11,300 के लेवल की तरफ जाने की फिर से कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारे मार्केट में अपसाइड की तरफ ही है। आगे हम और डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर को देखते हैं। तो यहां से भी हमें निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि अभी ये आपका 0.56% और 150 पॉइंट के करीब निगेटिव में है। तो अगर डाउ जोन्स 27,400 के करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देता है तो यहां से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये हमारे मार्केट को अपसाइड की तरफ जाने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग 27,400 के नीचे होता है तो यहां से हमें अच्छा खासा निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करेगा और उसके कारण से हमारा मार्केट 1 अक्टूबर को निगेटिव जोन में जा सकता है। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया है और ये आपका 4 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और अल्टीमेटली ये आपका 21,226 के करीब क्लोजिंग दिया। कल जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है आज भी उसी लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कल इसका एक्सपायरी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा और कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और उसके कारण से ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे 11,200 इन द मनी प्राइस है और 11,250 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव नजर आएगा। प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज ये आपको निगेटिव नजर आएगा। तो आज फिर से निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 1 अक्टूबर को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो मेजर सपोर्ट लेवल आपको 11,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 41 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। उससे ऊपर आपका 11,100 और 11,200 इन दो लेवल्स पे भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली पॉजिटिव है, लेकिन प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज निगेटिव है। मतलब आज फिर से निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और कॉल राइटर्स की तरफ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 1 अक्टूबर को डाउन साइड की तरफ रहने वाला है। तो आज फिर से निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स और पुट में भी पुट राइटर्स एंट्री किए हैं। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। इसमें कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 11,400 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 42 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स है। तो मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 11,400 से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो ये आपका मेजर और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। उससे नीचे भी आपका 11,300 का लेवल भी काफी मेजर और क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला और लास्ट कुछ दिनों से यही रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, जिसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 11,100 और 11,200 ये दो इमीडिएट
सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। और अपसाइड में 11,300 और 11,400, ये दो मेजर और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं आज कॉल्स में भी कॉल राइटर्स हैं और पुट में भी पुट राइटर्स हैं। दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है, उसके लिए यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी को देखते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी को देखें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट आपको स्लाइटली ज्यादा दिखेगा और कॉल्स की तरफ कॉल राइटर्स है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि कल हमारा मार्केट भी प्रेशर में रहेगा और थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। वहीं अब हम ड्रैग करके नीचे चलते हैं और निफ्टी में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो अगर आप कॉल्स की तरफ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ 13 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर पुट की बात करें, पुट में आपको 3 करोड़ 30 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा और पुट की तरफ आपके पुट राइटर्स हैं। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट से हमें यही लग रहा है कि हमारा मार्केट कल थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो कल फिर से हमारा मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, वो आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मूव दिखा सकता है। तो इस चीज के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि 11,200 का जो सपोर्ट लेवल था, लास्ट 2 दिनों से निफ्टी उसको होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड कर रहा है। इसको ब्रेक करके कुछ टाइम के लिए नीचे जरूर जाता है, लेकिन क्लोजिंग इसके काफी ऊपर देता है। तो यहां से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। और जब तक ये 11,200 के ऊपर है तब तक यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। और अगर आप सेल भी कर रहे हैं तो किसी भी लेवल पे सेल करें तो टारगेट होना चाहिए 11,200, लेकिन सेल साइड की तरफ जाना काफी रिस्की है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। वहीं अगर आप कैंडल फॉर्मेशन को गौर से देखें तो आज आपका ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। जी हाँ दोस्तों, डोजी कैंडल जनरली ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो लास्ट कुछ दिनों से ये अपसाइड मूव दिखाया है और अब यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होके ये डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। तो इस डोजी कैंडल को हमें काफी सीरियस लेना होगा और कल हमें डाउनफॉल मूव भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। लेकिन डाउनफॉल मूव तभी शो करेगा जब निफ्टी 11,200 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा। अगर 11,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर इस डोजी कैंडल को हमें उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। अगर 11,200 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमें इस डोजी कैंडल को सीरियस लेना है और आप यहाँ पे थोड़े बहुत सेल साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 11,170 से 11,160 के लेवल के लिए। तो ओवरऑल टेक्निकल चार्ट से भी हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है कि कल हमारे मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा और वो आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मूव दिखा सकता है। इस चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा। वहीं अगर हम निफ्टी का आवरली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 11,300 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउनसाइड में 11,100 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं कि निफ्टी रेंज बाउंड्री ओपन हुआ है और रेंज बाउंड्री ट्रेडिंग किया है और ये आपका 11,300 की तरफ जाने की कोशिश किया है, लेकिन लास्ट में फिर से नीचे आके 11,220 के करीब क्लोजिंग दिया है। लेकिन 1 अक्टूबर को आपको 11,200 के लेवल को ही क्लोजली वॉच करना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है जैसे आज दिया है तो आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। 11,350 के कॉल ऑप्शंस में 8 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई पोजीशन इनिशिएट करना है 50 to 60 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 30 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,200 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ मिनटों तक रुक जाता तो और ये डाउनफॉल मूव दिखा सकता और ये आपका 11,150 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,150 के पुट ऑप्शंस में 8 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 70 to 80 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 50 का और टारगेट प्राइस होगा 115 to 120 का। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है और ये आपका 21,400 से ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इससे भी थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन कल इसका भी वीकली एक्सपायरी है तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और उसके कारण से नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे 21,400 इन द मनी प्राइस है और 21,500 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली नेगेटिव। मतलब आज फिर से बैंक निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन
1 अक्टूबर को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 21,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 11 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली यहाँ पे आपके पुट राइटर्स है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 21,000 के लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। तो ये आपका एक मेजर और काफी क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और उसके नीचे आपका 20,500 भी काफी क्रूशियल और मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कंप्लीटली पॉजिटिव, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज ये आपको कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी के कॉल से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपके कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 1 अक्टूबर को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला। तो आज फिर से बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मार्केट में एंट्री किए हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी आपको 22,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ भी 10 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली आपके कॉल राइटर्स। तो मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल से नीचे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 22,000 का लेवल काफी क्रूशियल और मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और इसके ऊपर आपका 22,500 का लेवल भी काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 20,500 और 21,000 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 22,000 और 22,500 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो कॉल्स की तरफ आपको 85 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं आपको पुट की तरफ 90 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो कॉल्स के कंपैरिजन में पुट में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है। तो यहां से यही इंडिकेशन है कि कल बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा सकता है, लेकिन कल इसका एक्सपायरी भी है तो प्रॉफिट बुकिंग का डाउनफॉल मूव भी देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन के लिए आपको पहले से रेडी रहना है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,000 का जो सपोर्ट लेवल है उसको बैंक निफ्टी लास्ट 3 डेज से होल्ड कर रहा है, यानी उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 21,000 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन चुका है, मैंने पहले भी बताया था और टेक्निकल चार्ट से भी यही लग रहा है। और जब तक बैंक निफ्टी 21,000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था। और जैसे ये 21,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए और कुछ टाइम तक रुक जाए तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आप कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो ये भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 22,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 21,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं थोड़ा बहुत नीचे ही ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर गया और ये आपका 21,500 से नीचे 21,410 के करीब क्लोजिंग दिया। लेकिन आपको यहाँ पे फिर से 1 अक्टूबर को 21,500 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 22,200 के कॉल ऑप्शंस में 8 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 90 to 100 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 60 का और टारगेट प्राइस होगा 155 to 160 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 21,500 के नीचे ही ओपन होता है तो फिर से ये थोड़ा बहुत निगेटिव मूव दिखा सकता है और ये आपका 21,200 to 21,100 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 20,700 के पुट ऑप्शंस में 8 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 120 to 125 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 90 का और टारगेट प्राइस होगा 185 to 190 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।